नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिज़र्व पॉइंट एकेडमी में। मैं सुमित भट्ट और आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ने के लिए पूरी तरीके से रेडी होंगे। तो आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2.1 और इससे पहले हम लोग पॉलिनोमियल्स का पूरा इंट्रोडक्शन हम लोग देख चुके हैं। तो अब फटाफट हम लोगों ने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं और सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो हमने पहले पढ़े हैं वो यहाँ पर आसानी से अप्लाई कर पाएंगे और बहुत ही आसानी से हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखते हैं एक्सरसाइज 2.1। पहला ही क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर आल्सो। तो बच्चों पहले ही हम लोगों ने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पढ़ रखी है ना। पहले ही हम लोगों ने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पढ़ रखी है, कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल और इसकी पावर क्या होनी चाहिए, इसकी पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर, है ना। इसकी पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर। इसके अतिरिक्त यदि अगर किसी भी एक्सप्रेशन में हमें कुछ भी और दिखाई देगा तो हम मना कर देंगे कि वो एक पॉलिनोमियल नहीं है। तो चलिए देखिए जरा, पहला ही एक्सप्रेशन मुझे यहाँ पर दे रखा है 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो यस, ये पॉलिनोमियल है क्योंकि ये पॉलिनोमियल की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, रीजन में हमारे पास कांस्टेंट है, वेरिएबल है और वेरिएबल के ऊपर पावर क्या है, होल नंबर पावर है। ठीक है, दूसरे एक्सप्रेशन की अगर हम बात कर लें बच्चों तो y² प्लस √2 इट इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल, क्योंकि ये भी पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तीसरा एक्सप्रेशन हमें क्या दिया हुआ है, 3√2 प्लस t√2। तो बच्चों ये पॉलिनोमियल नहीं है, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर t की पावर क्या है, यहाँ पर t की पावर क्या है 1/2, है ना। यहाँ पर t की पावर क्या है 1/2, इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, चलिए बात करते हैं फोर्थ एक्सप्रेशन की। फोर्थ एक्सप्रेशन में हमें क्या बोला गया है, y प्लस 2/y। तो बच्चों इसका मतलब क्या है, y प्लस 2 इंटू वाई टू द पावर -1। लो भैया, अब पावर किस में आ गई, नेगेटिव आ गई, तो इसीलिए ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है, इट इज नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। पांचवा एक्सप्रेशन अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमें दिया गया है x टू द पावर 10 प्लस y टू द पावर 30 प्लस t टू द पावर 50। अब उन्होंने हमसे ये पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो बच्चों यहाँ से ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है ना, तो इसको जरा ध्यान रखिएगा। ये पॉलिनोमियल तो है, इट इज पॉलिनोमियल, इट इज पॉलिनोमियल बट इन 3 वेरिएबल, है ना। लेकिन यहाँ पर कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं, 3 वेरिएबल x y एंड z। ठीक है, उन्होंने हमसे केवल ये पूछा था कौन कौन से पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में है। तो ये पॉलिनोमियल तो है, लेकिन यहाँ पर कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं, 3 वेरिएबल यूज हो रहे हैं। क्लियर है, तो बढ़े अगले क्वेश्चन पर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें इन एक्सप्रेशंस में x² के कोफिशिएंट बताने हैं बच्चों। तो चलिए देख लेते हैं। पहले ही एक्सप्रेशन जो है हमारे पास यहाँ पर 2 प्लस x² प्लस x, है ना। हमने कोफिशिएंट के बारे में पढ़ा है कि कोफिशिएंट किसी भी वेरिएबल के साथ जुड़ा हुआ एक कांस्टेंट होता है। तब आप अगर यहाँ पर देखें x² के साथ क्या है, कुछ नहीं है। तो जहां पर मैथ्स में किसी का कोई भी नहीं होता है तो वहां पर मैथ्स में सबके लिए 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर x² के साथ कुछ भी नहीं है, तो आप x² का कोफिशिएंट क्या मानेंगे, 1, है ना। यहाँ पर इस बात को लिख दूं क्या मैं, कोफिशिएंट ऑफ x² इज 1। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास। दूसरा एक्सप्रेशन है 2 माइनस x²
प्लस एक्स क्यूब। अब यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है मुझे कि एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, -1 है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1। ठीक है बच्चों, तीसरा एक्सप्रेशन देखते हैं। इसमें हमें क्या बोला गया है, π/2 एक्स स्क्वायर, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो भैया अब अगर एक्स स्क्वायर के साथ π/2 है तो π/2 उसका कोफिशिएंट होगा। ठीक है, क्योंकि π/2 इज ऑल्सो अ कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/2। अब फोर्थ एक्सप्रेशन जो है, फोर्थ एक्सप्रेशन में हमारे पास एक्स स्क्वायर ही नहीं है, ये जो है एक्सप्रेशन √2x - 1। तो अब जब एक्स स्क्वायर ही नहीं है तो उसका कोफिशिएंट आप क्या मानेंगे। अच्छा, अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो ऐसा लिख लीजिए, है ना, 0x² प्लस √2x - 1। अब तो हम आसानी से लिख सकते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। क्लियर, सारे एक्सप्रेशन अच्छी तरीके से। तो बढ़ चलें फिर अगले क्वेश्चन पर, देखें क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। गिव वन एग्जांपल ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। एक एक एग्जांपल लिखना है। सबसे पहले बाइनोमियल जिसकी डिग्री 35 हो, तो भैया इसमें क्या ही दिक्कत है यार। ठीक है, एक बाइनोमियल लिख देते हैं जिसकी डिग्री 35 हो। ठीक, तो ये लो x⁵ प्लस x⁴ प्लस x⁵, है ना, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, पावर डिग्री तो हमेशा क्या ही मानी जाएगी उसकी, 35 ही मानी जाएगी। गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल। ओ बाइनोमियल लिखना था, मैंने यहाँ पर 3 टर्म्स लिख दी हैं, तो ये तो ट्राइनोमियल बन गया। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। ठीक, अभी ये बाइनोमियल है। अब उन्होंने कहा कि एक मोनोमियल लिखिए जिसकी डिग्री 100 हो। एक मोनोमियल लिखिए जिसकी डिग्री 100 हो, तो लीजिए लिख देते हैं एक मोनोमियल 7x⁴100। ठीक है, एक ही टर्म है जिसकी डिग्री कितनी है, 100 है। और पहले वाले में हमने एक बाइनोमियल लिखा है जिसकी डिग्री कितनी है, 35 है, और यही इसके अंदर। क्लियर है बात, बढ़ चलें अगले क्वेश्चन पर। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। इनकी डिग्री बतानी है, चलिए देख लेते हैं। पहले एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, पहला एक्सप्रेशन है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। तो डिग्री यानी हाईएस्ट पावर, डिग्री यानी हाईएस्ट पावर, तो यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर जो है वो कितनी है, 3। और 3 डिग्री वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना। यहाँ से हम लोग इस बात का भी ध्यान रखेंगे। दूसरा एक्सप्रेशन 4 - y², इसकी जो डिग्री है, की जो डिग्री है वो कितनी है, हाईएस्ट पावर जो है वो कितनी है, 2 है। ठीक, तीसरा एक्सप्रेशन हमें दिया गया है 5t - √7, 5t - √7। तो बच्चों यहाँ पर इसकी जो डिग्री है वो कितनी है, 1 है ना। और 1 डिग्री वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। 2 डिग्री वाले को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 3 डिग्री वाले को क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है ठीक है, यहाँ पर 3 अकेला दिया गया है, तो भैया अब इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी। अरे कुछ नहीं है तो ऐसा लिख सकते हैं ना हम, 3x⁴0, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 0। और जिसकी डिग्री 0 होती है, ऐसे एक्सप्रेशन को हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं बच्चों। ठीक है, बढ़ें क्या अगले क्वेश्चन पर। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज अ लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इनके बिहाफ पर हमें यही बताना है कौन कौन से लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हैं हमारे पास। तो पहला ही एक्सप्रेशन x² प्लस x, तो इसकी डिग्री कितनी है बच्चों, इसकी जो डिग्री है
वो 2 है। ये कैसा है? क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, ठीक है। दूसरा एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास? x माइनस एक्स क्यूब। अब इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री है हमारे पास 3। तो जिसकी डिग्री 3 होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 3 होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, मैं सारे लिख लेता हूँ ताकि ये बड़े बड़े आपको आसानी से दिखने लगे। 1 प्लस एक्स, पांचवा है 3t, और छठवा है आर स्क्वायर, और सातवां है 7x क्यूब, ठीक है। तो ये जो है बच्चों, ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक। डिग्री कितनी है? 2 है। तो हम लोग क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री कितनी है? 1 है ना। तो 1 को हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पर भी डिग्री कितनी है? 1। ये भी क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पर डिग्री 2, तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर डिग्री 3, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर है? डिग्री 0 कांस्टेंट, डिग्री 1 लीनियर, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 क्यूबिक, डिग्री 4 बाय क्वाड्रेटिक, है ना। और फिर इसके बाद यदि अगर ऊपर और हायर डिग्री मिलती है हमें उसे, तो हम लोग उसको एन डिग्री पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। ठीक है, एन डिग्री पॉलिनोमियल्स, एन डिग्री पॉलिनोमियल्स। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर किसी की डिग्री 5 है तो हम उसको क्या बोलेंगे? 5 डिग्री पॉलिनोमियल। किसी की डिग्री 6 है तो हम उसको बोलेंगे 6 डिग्री पॉलिनोमियल्स। क्लियर है?